इस वीडियो में जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के मेंस का इकोनॉमिक सेक्शन से उठाया गया क्वेश्चन मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से संबंधित सवाल था। सवाल में स्पष्ट तौर पे पूछा गया था कि मुद्रास्फीति के डिफरेंट डायमेंशन जस्ट लाइक कि क्या इसके रीजंस हैं, कैसे मुद्रास्फीति आता है, क्या प्रकार है, कितने प्रकार हैं, प्रभाव इसका क्या होगा और इसके मेजरमेंट्स यानी उपाय क्या है। तो मोटे तौर पर आप इसको बुलेट फॉर्म में अगर लिखना चाहें, टॉपिक वाइज कैटेगरी करके अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर मुद्रास्फीति में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होगी, क्योंकि इसी से तय हो पाता है कि वाकई में महंगाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंज्यूमर सी इसमें इंडेक्स बनेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये तय हो पाता है। प्रकार में हम लोग बात कहेंगे तो मांग प्रेरित है, लागत प्रेरित है, आयातित है और संरचनात्मक है। ये चार तरीके के यानी डिमांड से रिलेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा लागत, इसके बाद आयातित यानी इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा उससे संबंधित है, और स्ट्रक्चरल वे में यानी संरचनात्मक तौर पर कोई भी सामान को बनाने में या उसकी जो फ्रेमवर्क है उससे संबंधित अगर लागत बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और महंगाई होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। मांग प्रेरित में कह सकते हैं कि कोई वस्तु का अगर मांग बढ़ गया, कहने का मतलब कोई वस्तु का मांग अगर बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो सिंपली उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ठीक इसी तरीके से मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जो कॉस्ट आ रहा था उस कॉस्ट से 10% या 20% ज्यादा कॉस्ट अब लग रहा है उस सामान को बनाने में, तो ऑब्वियसली मार्केट में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस बढ़ने के कारण फिर इन्फ्लेशन की बात आएगी। ठीक उसी तरीके से हम लोग इंपोर्ट अगर कर रहे हैं कोई सामान को, उसका अगर इफेक्ट आएगा तो बिल्कुल मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन इफेक्ट होगा। अगर मान के चलिए जो सामान हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे, उसमें अगर कमी हो जाती है, जितना आयात हम लोग कर रहे थे, मान के चलिए एक माह में इंडिया में 100 यूनिट किसी सामान को इंपोर्ट किया जा रहा था, आयात किया जा रहा था, अगर उसमें 20 यूनिट की भी कमी हो जाती है यानी 80 यूनिट ही अगर उस मंथ में इंपोर्ट हो पा रहा है, तो जो 20 यूनिट का जो कमी हुआ उसकी भरपाई के लिए 80 यूनिट पे ही लोड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा यानी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप अलग अलग फाउंडेशन बेस्ड इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आप मेंशन कर सकते हैं। प्रभाव की अगर बात करें तो इसका प्रभाव सिर्फ सैलरी पर्सन बिजनेसमैन पे नहीं बल्कि सरकार पे भी पड़ेगा, यानी सरकार पे प्रभाव, वेतनभोगी पे प्रभाव एवं बिजनेसमैन उद्यमियों पे भी प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा जो स्पेशली प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जो कंजम्पशन करते हैं उस पर स्पेशली प्रभाव पड़ेगा, एवं बचत एवं निवेश का पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम बचत कम कर पाएंगे, बचत नहीं होगी। फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंसेस आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट और बचत का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो कम जाएगा। तो महंगाई का इफेक्ट में आप ये चीजें जोड़ सकते थे। उपाय में क्या किया जाता है, तो महंगाई बढ़ जाने के बाद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जाती है, उस पॉलिसी के तहत इसे चाहे तो कंट्रोल में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट भी दखल देती है, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो है उसके तहत भी महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकों को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, तो सीआरआर को कम करना या ज्यादा करना, इस कंसेप्ट को आप अटैच करके देख सकते हैं कि जब बैंकों को सीआरआर जब बोला जाता है तो आरबीआई के पास में कैश रिजर्व रेशियो का जो कंसेप्ट है उसको कहता है, अगर आरबीआई बोल दिया कि नहीं बढ़ा दो, तो कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास बैंकों का ज्यादा हो गया तो बैंक लोन कम दे पाएगा, और जब बैंक लोन कम देगा तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि बैंक अगर लोन कम दे रहा है तो कैश फ्लो कम होगा, जब कैश फ्लो कम होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप मॉनेटरी पॉलिसी यानी सीआरआर को बढ़ा के घटा के एज पर द रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पीडीएस सिस्टम जो किया गया भारत सरकार के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन का वितरण, इसके माध्यम से भी अनाज, खाने पीने की जो एसेंशियल वस्तुएं हैं, कमोडिटीज है, उसका रेट को आप मार्केट में कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका है।
फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली राजकोषीय नीति के तहत कंट्रोल करने का है, और आयात निर्यात का जो पॉलिसी है इसमें भी अगर थोड़ा सा टफनेस या पॉलिसी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अगर दे दिया जाए तो भी आयात हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे। टैरिफ को कम कर दिया जाए, आयात हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे। आयात ज़्यादा होगा तो वस्तुओं की उपलब्धता होगी, जिस कारण उस वस्तु का दाम कम होगा, जिसके कारण लोग खरीदेंगे और महंगाई प्रभावित होगी, यानी महंगाई कमेगी। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लिख सकते थे मुद्रास्फीति में। बने रहिए, बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ जेपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एवं जेपीएससी सीडीपीओ या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एसीएफ जैसे एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट सेगमेंट के लिए। धन्यवाद।